वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय सोनिशा। आज मैं आप लोगों को एमए होम साइंस सेकंड सेमेस्टर का जो है शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराऊंगी। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के लक्षण बताइए। इसका उत्तर है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के लक्षण इस प्रकार हैं। पहला है हमारा, भाषा अधिग्रहण के कौशल को विकसित करता है। दूसरा है, संरक्षण की अवधारणा के साथ समस्या का सामना करता है। तीसरा है, वस्तुओं को दर्शाने के लिए शब्दों और चित्रों का उपयोग करना शुरू करता है। चौथा है हमारा, बच्चा सामाजिक कौशल के समन्वय को दूसरों की भावनाओं के साथ बढ़ाता है। ये था हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था के लक्षण। पांचवा है, इसमें पांचवा नंबर दिया हुआ है, बाहरी विशेषताओं के माध्यम से वस्तुओं की तुलना करना सीखता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ECCE में फॉर्बेल का योगदान। इसका आंसर है, फॉर्बेल ने छोटी आयु के बच्चों की शिक्षा की एक व्यवहारिक योजना का सूत्रपात किया। इन्होंने सबसे पहले किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति की शुरुआत की। इस पद्धति को इस आधार पर तैयार किया गया था कि बच्चे खेल के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। फॉर्बेल ने बच्चों को पौधा, स्कूल को बाग तथा शिक्षक को माली की संज्ञा देते हुए कहा था कि विद्यालय एक बाग है जिसमें बालक रूपी पौधा अपने शिक्षक रूपी माली की देखरेख में अपना स्वाभाविक विकास करता है। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो है बाहरी विशेषता ECCE में फॉर्बेल का योगदान। फॉर्बेल ने जो है ECCE का फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो कि हमारे पेपर का नाम है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किंडरगार्टन के सिद्धांत। जो किंडरगार्टन है, इसके सिद्धांत क्या है? तो उत्तर है इसका, किंडरगार्टन के सिद्धांत इस प्रकार है। पहला है हमारा एकता का सिद्धांत। दूसरा है स्वतः विकास का सिद्धांत। तीसरा है स्वक्रिया का सिद्धांत। चौथा है खेल का सिद्धांत। पांचवा है हमारा स्वतंत्रता का सिद्धांत। और नंबर लास्ट है छठवां, सामाजिक तथा सामूहिकता का सिद्धांत। किंडरगार्टन के जो हैं सिद्धांत वो 6 प्रकार के होते हैं, जो एकता का सिद्धांत, स्वतः विकास का सिद्धांत जिसमें स्वतः ही विकास होता है, स्वक्रिया का सिद्धांत, खेल का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत और सामाजिक तथा सामूहिकता का सिद्धांत। उन सारी चीज़ों के बारे में किंडरगार्टन के सिद्धांत में जो है बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल क्रच के 3 महत्व बताइए। तो इसमें है, इसका उत्तर है, पहला है मोबाइल क्रच बच्चों के स्वास्थ्य, पोषणात्मक, शिक्षणात्मक और मनोरंजन संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल सुविधा प्रदान करते हैं। दूसरा है इसमें 6 से 12 साल के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा है छोटे बच्चे के विकासात्मक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ये था हमारा मोबाइल क्रच के 3 महत्व। तो मोबाइल क्रच के 3 महत्व यही है कि ये मोबाइल क्रच जो है वो बच्चों के स्वास्थ्य, पोषणात्मक और शिक्षणात्मक और मनोरंजनात्मक या मनोरंजन संबंधी जो आवश्यकता है उसकी देखभाल और सुविधा प्रदान करते हैं। और अगला है 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनका जो है मनोऔपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। एंड छोटे बच्चों के जो विकासात्मक अधिकार को जो है वो निश्चित करता है। ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5,
बच्चों में विकासात्मक देरी के 3 कारण बताइए जो अगला क्वेश्चन है हमारा, बालवाड़ी क्या है? तो इसका आंसर है, बालवाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ छोटे बच्चे दीपों के साथ खेलते हुए सीख जाते हैं और दूसरे बच्चों तथा शिक्षकों के साथ रहते हुए भी सीखते हैं। यहाँ बड़े लोग भी सीख सकते हैं। वे बच्चों को देखते हैं और उनके साथ भाग लेते हैं। यह मानव संबंधों के अध्ययन के लिए एक प्रयोगशाला का काम कर सकता है। जो बालवाड़ी है वो एक ऐसी जगह है जहाँ जो छोटे बच्चे दीपों के साथ खेलते हुए सीख जाते हैं, मतलब उनको चीज़ों को सीखने में आसानी होती है। दूसरे बच्चों तथा शिक्षकों के साथ रहते हुए वो आसानी से चीज़ों को सीखते हैं और ये जगह जो है बड़े लोग भी वहाँ जा कर के सीख सकते हैं। वे बच्चों को देखते हैं और उनके साथ भाग लेते हैं। यह मानव संबंधों के अध्ययन के लिए एक प्रयोगशाला का काम कर सकता है, जहाँ पर लोग जाकर के चीज़ों को सीखते हैं। उसी तरीके से बालवाड़ी भी होती है जहाँ छोटे बच्चों को पढ़ना, उठना, बैठना सिखाया जाता है। दूसरा है जो है आंगनवाड़ी क्या है? गाइस, ये आंगनवाड़ी शब्द बहुत ही पॉपुलर शब्द है। इसे हम सब अच्छे से जानते होंगे, आई होप आप लोग भी जानते होंगे। तो आंगनवाड़ी क्या है, ये इसका आंसर देखते हैं। आंगनवाड़ी छोटे बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से श्रेणी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा समर्थित एक केंद्र है। आंगनबाड़ी 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, किशोर, युवतियों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं की आवश्यकता की पूर्ति करती है। आंगनबाड़ी इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डे केयर सेंटर। डे केयर सेंटर क्या होता है? तो इसका आंसर है डे केयर सेंटर। डे केयर सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जहां छोटे बच्चों की देखभाल, खेलकूद जैसी एक्टिविटी कराई जाती है। इससे धीरे धीरे बच्चों को घर से दूर कई घंटे रहने की आदत हो जाती है, जिससे वे आसानी से स्कूल जाने लगते हैं। डे केयर सेंटर में बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। उन्हें सुलाना, खिलाना, पढ़ाना सभी डे केयर सेंटर सर्विस के अंतर्गत आते हैं। ये जो डे केयर सेंटर होता है बच्चों, वहाँ छोटे बच्चों की देखभाल, खेलकूद जैसी एक्टिविटी कराई जाती है। धीरे धीरे बच्चों को घर से दूर कई घंटे रहने की आदत हो जाती है, ताकि उन्हें स्कूल जाने पर जो है समस्याएं ना हो। वो रोने लगते हैं अक्सर बच्चे, तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए इस सेंटर में जो है ये सारी चीज़ों की सुविधा कराई जाती है। यहाँ पर बच्चों की देखभाल का पूरी जो है व्यवस्था होती है और इनको अच्छी एक्टिविटी कराई जाती है और इनको कई घंटे घर से बाहर रहने की, सबसे इम्पोर्टेंट, घर से बाहर रहने की आदत हो जाती है, जिससे वे आसानी से स्कूल आने जाने लगते हैं। तो ये है जो हमारा डे केयर सेंटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉन्टेसरी पद्धति क्या है? इसका आंसर है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति एक शिक्षा दृष्टिकोण है जो इटालियन चिकित्सक और शिक्षक मारिया मॉन्टेसरी द्वारा विकसित की गई है। यह पद्धति बच्चे के प्राकृतिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के साथ उन्हें संग्रहित स्वतंत्रता पर विशेष ध्यान देता है। ये था जो है, ये सारे क्वेश्चन गाइस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट पेपर के लिए, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए।